हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। होप यू ऑल आर फाइन एंड सेफ। आज बिजनेस स्टडी में एक बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट 7। वैसे पहले हम यूनिट 8 के बारे में डिस्कस कर चुके हैं स्मॉल बिजनेस में। आज हम यूनिट 7 बाद में कराने का पर्पस क्या था, क्योंकि ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये टॉपिक अगर आपने इसको अच्छी तरह से अंडरस्टैंड कर लिया तो ये पूरी लाइफ आपको काम आएगा। कॉमर्स में जहाँ जब भी आप कोई काम करोगे तो ये आपको किसी न किसी सिलेबस में जरूर मिलेगी। और इसके अंदर कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जो आपको हर एक टॉपिक के अंदर रिलेट करेंगे। उसके बारे में हम जो है धीरे धीरे बार बार मैं बताता भी रहूँगा और हम डिस्कस करते रहेंगे। तो ये जो टॉपिक है ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस टॉपिक को आपने बड़े सिंसियरली जो है सॉल्व करना है, सिंसियरली इसको स्टडी करना है, रीड करना है। टॉपिक का नाम क्या है? सोर्सेज ऑफ बिजनेस फाइनेंस। अब देखिए बेटे, कोई भी बिजनेस है उसके अंदर फाइनेंस की जरूरत पड़ती है। फाइनेंस का मतलब क्या होता है? रिक्वायरमेंट ऑफ मनी। रिक्वायरमेंट ऑफ मनी अब देखिए डिपेंड करता है बिजनेस के ऊपर। और सिर्फ बिजनेस के अंदर पैसे को इकट्ठा करना ही सब कुछ नहीं होता। उसके लिए जरूरी है उसकी डिस्बर्समेंट, उसका यूटिलाइजेशन। यानी सबसे पहले हम मैनेजमेंट करेंगे, मैनेज करेंगे भी वो पैसा कहाँ से कैसे इकट्ठा होगा। उसके बाद वो पैसा किस तरह से बिजनेस में यूज किया जाएगा। अब देखिए ये बातें आपको कॉमन बातें हैं, ये आपको नेक्स्ट ईयर ज़्यादा समझ में आएंगी। इस साल जो है वो कम समझ में आएंगी। आपको ये पता होना चाहिए जो बिजनेस के अंदर जो फाइनेंस इकट्ठा किया जाता है वो अलग अलग पर्पजेज के लिए किया जाता है। क्योंकि कुछ पैसा फिक्स्ड एसेट्स पे खर्च किया जाता है, फिर कुछ पैसा वर्किंग कैपिटल पे खर्च किया जाता है। और उसमें से जो हमने पैसा मैनेज करना है, जो फाइनेंस की अरेंजमेंट करना है फाइनेंस का, वो फाइनेंस भी जो है अलग अलग तरीके से इकट्ठे करते हैं। कुछ पैसा हम फाइनेंस के अंदर जो है, कुछ पैसा हम ओनर्स फंड, यानी इसके दो टाइप से होता है, एक ओनर्स फंड और एक आता है बोरोन फंड। यानी अगर ओनर्स फंड है, ओनर्स फंड का मतलब क्या होता है? जो पैसा ओनर ने सेल्फ बिजनेस में लगाया हुआ, अपना पैसा जब वो बिजनेस के अंदर लगाता है तो उसको हम ओनर्स फंड के अंदर डील करते हैं। और जो पैसा उसने बिजनेस से, जो पैसा उसने बाहर से उधार लेके, यानी एक्सटर्नल सोर्सेज से जो पैसा उसने बिजनेस में लगाया हुआ होता है उसको जो है हम बोरोड फंड के अंदर डील करते हैं। अब फाइनेंस का मतलब आपको अब क्लियर होगा कि देखो बेटे, सबसे पहली बात, जो फाइनेंस है किसी भी बिजनेस के लिए एक लाइफ ब्लड है। जैसे हमारे बॉडी के अंदर जब तक ब्लड नहीं होगा हमारे बॉडी काम नहीं करेगा, उसी टाइप से जब तक किसी बिजनेस के अंदर पैसा नहीं लगा होगा, चाहे वो ओनर्स फंड है चाहे वो बोरोड फंड है, तब तक वो बिजनेस जो है प्रोग्रेस नहीं कर सकता। तो इसी उसमें आप अगर आपको इसका मीनिंग लिखने के लिए कहे तो इसमें आपने यही मीनिंग इसका करना है कि अपने बिजनेस की रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए जब हम फंड्स को इकट्ठा करते हैं तो उसको हम बिजनेस फाइनेंस बोला जाता है। बिजनेस फाइनेंस के लिए उसकी सबसे पहले हम ये देखते हैं रिक्वायरमेंट कितनी है, फिर उस रिक्वायरमेंट में ये देखते हैं कि इसमें से हमारे पास कितना पैसा पड़ा है, हम कितना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं, और उसके बाद फिर ये देखेंगे जो बाकी पैसा है वो कहाँ से इकट्ठा किया जाएगा। उसके अलग अलग सोर्सेज हैं, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। यहाँ पे अब सबसे पहले सोर्सेज ऑफ बिजनेस में आपको नेचर ऑफ बिजनेस फाइनेंस की जो है उसके बारे में पता होना चाहिए। अब नेचर ऑफ बिजनेस फाइनेंस में क्या है, बिजनेस फाइनेंस की नेचर क्या है? क्योंकि देखिए बेटे, सबसे पहला इसमें है रिक्वायर फॉर ऑल टाइप ऑफ बिजनेस। चाहे बिजनेस आपका सर्विस का हो, चाहे बिजनेस आपका मैन्युफैक्चरिंग का हो, चाहे बिजनेस आपका ट्रेनिंग हो, फाइनेंस जो है हर एक कोई भी काम बेटे फ्री में नहीं होता।
चाहे आपको किसी भी टाइप से रिक्वायरमेंट की जरूरत हो, चाहे आपने फिक्स कैपिटल में इन्वेस्ट करना हो, चाहे आपको डे टू डे के एक्सपेंसेस को मीट आउट करने के लिए वर्किंग कैपिटल की जरूरत हो, वो पैसा आपको जो है रिक्वायर रहता ही है। यानी बिजनेस चाहे किसी भी नेचर का हो, आपको पैसे की जरूरत पड़ेगी, फाइनेंस की जरूरत पड़ती ही पड़ती है। दूसरा कहता है डिपेंड्स अपॉन साइज ऑफ बिजनेस। अब ये भी बात है बेटे, अगर हमारा मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस है, नेचुरल है, मैन्युफैक्चरिंग में आपको ज़्यादा फाइनेंस की जरूरत पड़ेगी, और अगर आपका सर्विस का बिजनेस है या ट्रेडिंग का बिजनेस है तो उसके कंपैरेटिवली आपको कम फाइनेंस की जरूरत पड़ेगी। उसके रीज़न है। अब देखिए, जो अब क्वेश्चन में ये कहता है भाई जो बिजनेस मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है उसके अंदर आपको ज़्यादा फाइनेंस की जरूरत पड़ेगी। क्यों? क्योंकि जब आप मैन्युफैक्चरिंग का काम करोगे तो बेटे नेचुरल है कि आपको मशीनरी वगैरह जो है वो खरीदनी पड़ेगी, और मशीनरी खरीदने के लिए या उसकी जमीन खरीदने के लिए आपको ह्यूज इन्वेस्टमेंट की जरूरत पड़ेगी। और जबकि आप जो ट्रेडिंग है वो आप जो है दुकान में भी कर सकते हो, उसके कंपैरेटिवली आपको जो है कम पैसा उसमें खर्च करना पड़ेगा। तो उसके डिपेंड करता है साइज ऑफ बिजनेस। अगर बिजनेस का साइज मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है उस केस में आपको ज़्यादा पैसे की जरूरत पड़ेगी, और अगर आपका बिजनेस ट्रेडिंग का या सर्विस का है तो उसमें आपको कम फाइनेंस की जरूरत पड़ेगी। उसके बाद फ्लक्चुएटिंग नेचर। अब ये भी बेटे फाइनेंस जो है जरूरी नहीं है कि एक बार हमने डिसाइड कर लिया भाई एक पर्टिकुलर अमाउंट इतने की जरूरत है तो सारी जिंदगी जो है उतने ही अमाउंट की जरूरत पड़ेगी। वो अमाउंट जो है फ्लक्चुएटिंग है, कम ज़्यादा हो सकता है। अगर हमें कोई फिक्स एसेट्स खरीदनी है, या कई बार क्या होता है कि रॉ मटेरियल जो है वो साल में एक ही बार होता है। मान लीजिए हमारा फ्लोर मिल है, तो बेटे पता है आपको फ्लोर मिल के लिए हमें वीट की जरूरत होती है, और वीट पता है आपको साल में एक बार होता है। तो इसलिए हमें जब वो वीट की प्रोडक्शन होती है उस केस में हमें वीट जो है वो सारा एक बल्क क्वांटिटी में परचेज करके अपने गोडाउन में जो है रखना पड़ता है, क्योंकि उस टाइम आपको वीट जो है वो रॉ मटेरियल सस्ता मिल जाएगा। अगर बाद में लोगे तो वो आपको महंगा मिलेगा। तो उस प्रॉफिट को अर्न करने के लिए आप क्या करते हो, जब आप उसको एक बल्क क्वांटिटी में खरीदोगे तो आपको उस टाइम ज़्यादा पैसे की जरूरत पड़ेगी, और जब आपका वो यूटिलाइज हो जाएगा, जब उसको आप रिसाइकिल करके सेल कर दोगे तो आपके पास कैसा आएगा, तो आपको फंड्स की कम जरूरत पड़ेगी। यानी जो इसकी नेचर है फंड्स की, फाइनेंस की, वो फ्लक्चुएटिंग है। कहीं भी आपको कम पैसे की जरूरत पड़ती है, कभी ज़्यादा पैसे की जरूरत पड़ती है, तो वो आपको मैनेज जो है वो करना पड़ता है। उसके बाद कहता है डिटरमाइनिंग द साइज ऑफ बिजनेस। डिटरमाइनिंग द साइज ऑफ बिजनेस में वो क्या कहता है, जब ज़्यादा पैसे की जरूरत है तो इसका मतलब बिजनेस जो है वो लार्ज साइज का है। यानी जब हमारे पास सफिशिएंट अमाउंट जो है गैदर इकट्ठा रहता है तो उस केस में हमें जो है हमारा इसका मतलब साइज ऑफ बिजनेस जो है बड़ा है। और अगर हमें कम पैसे की जरूरत है तो इसका मतलब हमारा साइज ऑफ बिजनेस जो है वो बहुत छोटा है। साइज ऑफ बिजनेस जो है वो छोटा है, क्योंकि जो बिजनेस का साइज है वो डिपेंड करता है रिक्वायरमेंट ऑफ मनी। वो फाइनेंस जो है उसके ऊपर डिपेंड किया जाता है कि फाइनेंस टाइम टू टाइम हमें जो है वो किस टाइप से कितने फाइनेंस की हमें जरूरत पड़ेगी। उसके बाद अब बात आती है इसकी सिग्निफिकेंस। तो सिग्निफिकेंस में वो क्या कहता है, जो बिजनेस इसका सिग्निफिकेंस है उसमें वो क्या कहता है, नेसेसरी फॉर एस्टेब्लिशिंग बिजनेस। सेम वही नेचर है कि जैसे इसकी नेचर थी उसी को इसने थोड़ा बोल्ड कर दिया है और उसी को इसने इसका सिग्निफिकेंस बना दिया है। तो इसमें आपने इसके अंदर इसकी लैंग्वेज चेंज करनी है। लैंग्वेज चेंज करनी यानी सिग्निफिकेंस मतलब इम्पोर्टेंस, यानी फाइनेंस की क्या इंपॉर्टेंस है। सबसे पहले कहता है नेसेसरी फॉर एस्टेब्लिशिंग बिजनेस। किसी भी बिजनेस को एस्टेब्लिश करने के लिए आपको फाइनेंस की जरूरत पड़ती है, चाहे वो आपका मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है, चाहे वो आपका सर्विस बिजनेस है, चाहे वो आपका ट्रेड बिजनेस है। तो उस सिचुएशन में जिस टाइप का बिजनेस होगा उस हिसाब से आपको फाइनेंस की जरूरत पड़ेगी। अगर मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस है तो आपको ज़्यादा फाइनेंस की जरूरत पड़ेगी, और अगर सर्विस प्रोवाइडिंग का बिजनेस है तो उस केस में आपको कम फाइनेंस की जरूरत पड़ेगी कंपैरेटिवली मैन्युफैक्चरिंग। दूसरा कहता है नेसेसरी फॉर रनिंग द बिजनेस। और बिजनेस को एस्टेब्लिश करने के लिए और बिजनेस को रन करने के लिए हमें फाइनेंस की जरूरत पड़ती है। अब बिजनेस को रन करने के लिए हमें फाइनेंस की जरूरत क्यों पड़ती है, क्योंकि बेटे देखिए हमें एक आपके पास ना दो कैपिटल होती है, एक फिक्स्ड कैपिटल, एक होती है वर्किंग कैपिटल। जो वर्किंग कैपिटल होती है
वो हमारी डे टू डे की एक्सपेंसेस को मीट आउट करने के लिए हमें वर्किंग कैपिटल की जरूरत है। अब ये कहता है हम अपने बिजनेस को रन करने के लिए हमें डेली जो हमारे वर्कर्स हैं उनको सैलरी देने के लिए, रॉ मटेरियल परचेज करने के लिए, या जो डे टू डे की जो एक्सपेंसेस है उनको मीट आउट करने के लिए भी जो है फाइनेंस की जरूरत पड़ती है। यानी आपको बिजनेस एस्टेब्लिश करने के लिए और बिजनेस को रन करने के लिए, दोनों के लिए ही फाइनेंस की जरूरत पड़ती है। अब कहते हैं नेसेसरी फॉर द मॉडर्नाइजेशन एंड एक्सपेंशन ऑफ बिजनेस। अगर आप अपने बिजनेस को मॉडर्नाइज करना चाहते हो, न्यू टेक्नोलॉजी जो है ऑप्ट करना चाहते हो, तो उस सिचुएशन में नेचुरल है कि आपको फाइनेंस की जरूरत पड़ेगी। और अगर आप अपने बिजनेस को मॉडर्नाइजेशन के साथ साथ अपने बिजनेस को एक्सपेंड करना चाहते हो, अपने जो प्रोडक्ट्स हैं वो बढ़ाना चाहते हो, तो उस केस में भी अपने बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए आपको नई मशीनरी परचेज करनी पड़ेगी और उसके नए वर्कर्स जो है रखने पड़ेंगे, उसके लिए आपको ज़्यादा फाइनेंस की जरूरत पड़ेगी। यानी अगर आप अपने बिजनेस को एक्सपेंड करना चाहते हो या आप अपने बिजनेस को मॉडर्नाइज करना चाहते हो, तो उस सिचुएशन में भी आपको जो है फाइनेंस की ज़्यादा जरूरत पड़ेगी। उसके बाद कहता है नेसेसरी फॉर अवेलिंग द बिजनेस अपॉर्चुनिटी। अब ये बिजनेस अपॉर्चुनिटी क्या होती है, जरा इसको समझिए। मैं अभी आपको एक एग्जांपल दे रहा था। सपोज हमारा फ्लोर मिल है, तो उस सिचुएशन में हमें रॉ मटेरियल जो है वीट का रॉ मटेरियल चाहिए, और आपको पता है बेटे अगर आपका रॉ मटेरियल जो है साल में एक ही बार मिलता है, एक ही बार रॉ मटेरियल जो है प्रोड्यूस किया जाता है, कोई मैन्युफैक्चरिंग उसके अंदर यूज किया जाता है, तो उस सिचुएशन में आपका जब वो प्रोडक्शन उसकी होती है, उस टाइम पे आपको वो चीज़ सस्ती मिलती है, रॉ मटेरियल को सस्ता मिलेगा, तो आपको पूरे साल उससे काम करना है। इसके लिए आपको वो साल के शुरू में ही या जब वो सीजन होगा उस टाइम ही आपको पूरे साल का स्टॉक जो है वो रखना पड़ेगा। अब उस सिचुएशन में जब बिजनेस का जो वो अपॉर्चुनिटी है, आप उसमें जो है अगर उसी टाइम अपना रॉ मटेरियल परचेज करते हो और बाद में अगर परचेज करोगे तो आपको वो कंपैरेटिवली महंगा मिलेगा, तो उसमें उसको सस्ता परचेज करने के लिए आपको जो है उसके लिए जो है फाइनेंस की जरूरत पड़ेगी। अब वो अपॉर्चुनिटी जो है अवेल करने के लिए आपके पास जो है फाइनेंस होना जरूरी है। उसके बाद वो कहता है नेसेसरी फॉर फेसिंग रिसेशन। अगर बाई चांस आपने माल बनाया और किसी कारण से वो माल नहीं बिका, तो रिसेशन पीरियड है, यानी आपके प्रोडक्ट की डिमांड जो है डे बाय डे कम हो रही है, तो उस सिचुएशन में भी अपने बिजनेस को कंटिन्यू रखने के लिए आपको जो है फाइनेंस की जरूरत पड़ेगी। उसके बाद कहता है नेसेसरी फॉर इंक्रीजिंग गुडविल। अपनी रेपुटेशन को इंक्रीज करने के लिए आपको फाइनेंस की जरूरत पड़ेगी। यानी आप अगर अपने एम्प्लॉइज की प्रॉपर टाइमली जो है सैलरी नहीं दे रहे हो, कंफर्मेशन नहीं कर रहे हो, तो उस सिचुएशन में उसके लिए भी आपको पैसे की जरूरत पड़ेगी। और कई बार सिचुएशन ऐसी होती है कि मान लीजिए वो रिसेशन पीरियड है, उस रिसेशन पीरियड में आपकी जो टर्नओवर है वो प्रॉपर नहीं चल रही है, पर आपको अपने डे टू डे के एक्सपेंसेस को जो है वो मीट आउट करना पड़ेगा, तो उसके लिए आपको जो है फाइनेंस की जरूरत पड़ेगी। अब यहाँ पे ये तो देख लिया हमने फाइनेंस की नेचर क्या है और उसकी सिग्निफिकेंस है, उसकी जरूरत कहाँ कहाँ पड़ती है। पर यहाँ पे अब ये देखेंगे जो फाइनेंस है वो कितने तरीके से उसकी जो रिक्वायरमेंट है, क्योंकि कुछ फाइनेंस ऐसा होता है जो शॉर्ट पीरियड के लिए चाहिए होता है, कुछ फाइनेंस ऐसा होता है जो हमें 1 से 10 साल के बीच के लिए रिक्वायरमेंट होता है, उसके बाद हमारे पास जो है वो सफिशिएंट बनी होती है। और कुछ फाइनेंस ऐसा होता है जो हमें बहुत यानी 10 से 20 साल के लिए जो है जिसकी जरूरत होती है। तो ऐसे में यहाँ पे फाइनेंस की रिक्वायरमेंट को जो है वो 3 हिस्सों में बांटा गया है, लॉन्ग टर्म फाइनेंस, मीडियम टर्म फाइनेंस और शॉर्ट टर्म फाइनेंस। जो लॉन्ग टर्म फाइनेंस होता है मोस्टली बेटे इस फाइनेंस को जो फिक्स एसेट्स है या लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, इनको परचेज करने के लिए यूज किया जाता है। और ये जो फाइनेंस है बेटे ये कम से कम इसकी रिक्वायरमेंट जो है 10 साल तक रहती है, 10 साल से ज़्यादा के लिए भी रहती है। तो अगर हमें कोई फिक्स एसेट परचेज करनी है, लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी कोई चीज़ परचेज करनी है, तो उसके लिए हमें शॉर्ट टर्म लोन के बजाय लॉन्ग टर्म लोन को जो है ध्यान में रखना पड़ेगा, लॉन्ग टर्म लोन जो है वो लेना पड़ेगा। दूसरा था मीडियम टर्म फाइनेंस। अगर हमें फाइनेंस की जरूरत 1 to 10 ईयर के बीच में पड़ रही है, यानी हम उस फाइनेंस को जो है रीपेड जो है वो 1 to 10 ईयर के बीच में कर देंगे, तो उस सिचुएशन में आपको जो है मीडियम टर्म फाइनेंस जो है लेना पड़ सकता है। पर अगर बेटे फाइनेंस की जरूरत आपको जो है शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए
पड़ रही है। जैसे आपने वर्किंग कैपिटल के लिए पैसा चाहिए तो उसके लिए आपको जो है शॉर्ट टर्म फाइनेंस की जो है जरूरत पड़ेगी। तो यानी आपको सबसे पहले ये देखना पड़ेगा हमें फाइनेंस की अगर रिक्वायरमेंट है तो वो रिक्वायरमेंट किस काम के लिए है। क्या हमें फिक्स एसेट परचेज करनी है तो आपको लॉन्ग टर्म फाइनेंस लेना पड़ेगा। क्या हमें किसी और उसके लिए यानी वो 1 to 10 ईयर के लिए जरूरत है तो आपको जो है मीडियम टर्म फाइनेंस लेना पड़ेगा। और अगर आपको डे टू डे के एक्सपेंसेस को मीट आउट करने के लिए यानी आपको अपना ट्रेड साइकिल चलाना है, रॉ मटेरियल खरीदोगे उसको फिनिश को पहले आप रॉ मटेरियल परचेज करोगे, फिर उसको आप फिनिश्ड गुड्स के अंदर कन्वर्ट करोगे, उसके बाद उसको जो है सेल करोगे, फिर उसको कैश में कन्वर्ट करोगे। वहाँ पे आपका साल के अंदर अंदर जो है वो जो पैसा है वो कैश में कन्वर्ट हो जाएगा। तो वहाँ पे आप जो है शॉर्ट टर्म की जो है वो पेमेंट कर सकते हो। और इसीलिए कहा जाता है जो शॉर्ट टर्म फाइनेंस है वो बेटे जब पैसे की जरूरत 1 साल के लिए पड़ती है जिसकी पेमेंट हमें विद इन ईयर जो करनी पड़ती है उसको हम शॉर्ट टर्म फाइनेंस के अंदर डील करते हैं। उसके बाद बात आती है अब हमें ये रिक्वायरमेंट पड़ी, हमें रिक्वायरमेंट 3 तरीके से फाइनेंस की रिक्वायरमेंट पड़ सकती है। वो 3 तरीके से कौन सी? शॉर्ट टर्म के लिए, लॉन्ग टर्म के लिए और मीडियम टर्म के लिए। अब हमें ये देखना है भाई अगर हमें लॉन्ग टर्म के लिए फाइनेंस चाहिए तो उसके लिए हमारे पास कौन कौन से सोर्सेज है, और अगर मीडियम टर्म के लिए चाहिए तो हमारे पास कौन कौन से सोर्सेज हैं, और अगर शॉर्ट टर्म के लिए चाहिए तो हमारे पास कौन कौन से सोर्सेज हैं, कहां से हम जो है फाइनेंस की रिक्वायरमेंट को जो है इकट्ठा करेंगे। तो ये इस वीडियो के अंदर हम सिंपल इनको एज ए टेबल जो है इसको ध्यान में रखेंगे। आगे हम इनके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। अब यहाँ पे देखिए जो लॉन्ग टर्म अगर फाइनेंस की हमें जरूरत है तो उसके लिए हमें इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर्स, डिबेंचर्स, रिटेन प्रॉफिट और लोन फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो है हमारे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को जो है लॉन्ग टर्म लोन फैसिलिटी जो है वो प्रोवाइड करता है। तो इन सिचुएशंस के लिए जो है वो हमें लॉन्ग टर्म लोन जो हम यहाँ से इकट्ठा कर सकते हैं। यहाँ पे आप देखोगे जो ये डिबेंचर्स है ये हमने लॉन्ग टर्म सोर्सेज में भी लिखा और शॉर्ट टर्म सोर्सेज में भी लिखा। इसका एक रीजन है वो हम अभी डिस्कस करते हैं। जो मीडियम टर्म फाइनेंस है उसके सोर्सेज हमारे पास कौन है? सबसे पहले डिबेंचर्स, प्रेफरेंस शेयर्स, पब्लिक डिपॉजिट्स, कमर्शियल बैंक। अब यहाँ पे प्रेफरेंस शेयर्स के हमने दोनों में लिखा। इसका रीजन क्या है? इक्विटी शेयर क्यों लिखा? क्योंकि बेटे जो डिबेंचर्स और प्रेफरेंस शेयर्स है ये एक स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम के लिए जो है एज ए लोन जो है पब्लिक से पैसा लिया जाता है। अगर हमें शॉर्ट टर्म के लिए चाहिए, मीडियम टर्म के लिए चाहिए तो हम उसकी जो है 2 से 4 साल के लिए उसको जो है या 1 से 10 साल के लिए जो है उसको इशू कर देंगे। पर अगर हमें वो पैसा लॉन्ग टर्म के लिए चाहिए तो उसको जो हम 10 साल तक के लिए जो है इशू कर सकते हैं। जब इसको डिबेंचर्स को 10 साल के लिए इशू किया जाएगा ये वो कंपनीज कर सकते हैं बेटे जिनकी रेपुटेशन बहुत अच्छी थी, क्योंकि इनके ऊपर जो है कंपनी को इंटरेस्ट, डिबेंचर्स के ऊपर कंपनी को इंटरेस्ट और प्रेफरेंस शेयर्स के ऊपर कंपनी को डिविडेंड हर साल देना पड़ता है। डिबेंचर्स के ऊपर इंटरेस्ट तो कंपनी को देना ही पड़ेगा, चाहे कंपनी को लॉस भी क्यों ना हो तब भी उनको डिबेंचर्स का इंटरेस्ट जो है वो देना पड़ता है। ये हम जब इनके बारे में आगे डिटेल में पढ़ेंगे तब मैं इसके बारे में और डिस्कस करूंगा। उसके बाद बात आती है शॉर्ट टर्म के बारे में। शॉर्ट टर्म की हमारे पास फैसिलिटी है ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी। बैंक जो है कई बार हमें जो है जितना पैसा हमारा बैंक में जमा है उससे ज़्यादा विड्रॉल के लिए एक लिमिट बना देता है। उतना पैसा हम साल के अंदर जो है चाहे बैंक में जमा है या नहीं है वो पैसा हम विड्रॉ कर सकते हैं और साल के अंदर अंदर ही वो हमें जमा करना पड़ता है। कैश क्रेडिट, कैश में हम जो उधार में माल खरीद सकते हैं, जैसे हम क्रेडिट कार्ड से पहले यूज करते हैं। और शॉर्ट टर्म लोन कोई हम 1 साल के लिए जो है कोई शॉर्ट टर्म लोन ले सकते हैं। जो हमारे बिल्स रिसीवेबल है उनको हम बैंक से डिस्काउंट करके कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। और उसके बाद जो है ट्रेड क्रेडिट फैसिलिटी, हम जो है अपना माल जो है उधार में बैंक के थ्रू जो है माल उधार में खरीद सकते हैं। तो ये हमारे पास सोर्सेज ऑफ बिजनेस फाइनेंस है जिनको हमने जो है इसमें यूज करना है। उसके बाद हम नेक्स्ट उसके अंदर जो है इनको 1 by 1 जो है डिस्कस करेंगे। थैंक यू।